वैसे पर्सनल तौर पे मायूसी होती है जब आपकी वर्किंग होती है, आप मरीम नवाज के कोऑर्डिनेटर रह चुके होते हो, फिर इन टाइम पे टिकट एक ऐसे कैंडिडेट को मिल जाता है जो कुछ टाइम पहले आपकी सियासी हरीफ रह चुके होते हैं, मायूसी तो होती है। ये बात तो सियासत में कोई हरीफ नहीं था, यकीन करें। आज के दोस्त करके दुश्मन करके दुश्मन के दोस्त, मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता कि इस एस्टेब्लिशमेंट को इतना इसमें रोल होगा डालते। मैं समझता हूँ कि आज़ाद हैं फैसले करने में। मरीम बीबी बहुत ज़्यादा पैशनेट है अबाउट हिज हर वर्क। उनके जो भी आप देखें कि इन 2-3 महीने हो गए CM बनने में, उसके बाद जो इन्होंने जो काम किए हैं, यकीन जानिए कि मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस। रात को 12 तक रिजल्ट कुछ और होते, हम खुद फील्ड में रहे, हमने चीज़ें देखी, जाती नहीं हुई PTI के साथ। PMLN इज़ ऑल अबाउट मियां नवाज शरीफ। शहबाज साहब मियां साहब को बड़ा भाई मानते हैं, और मैं ये वो सोच भी नहीं सकते कि मियां नवाज शरीफ की मर्जी के अलावा कोई वो काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो इलेक्शन से पहले भी माहौल था, मियां नवाज शरीफ को एज ए PM एक्सपेक्ट कर रहे थे, इलेक्शन के बाद वो फिर शहबाज शरीफ साहब को PM के लिए नॉमिनेट कर लेते हैं। क्या वजूहत हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ आए थे, इसी काम के लिए आए थे, देन व्हाई नॉट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और उम्मीदवार बराए मेंबर कौमी असम्बली हल्का ने 48 भी थे, और सबसे इम्पोर्टेंट मरीम नवाज के कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हैं इस्लामाबाद से। जी मेरी मुराद अहमद रज़ा कियानी साहब हैं। आज इनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, हल्के में जो मसाइल हैं उस हवाले से भी जानेंगे। तो सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। सर ये बताइए, आपकी मोटिवेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स आपके ग्रैंडफादर थे या इसके अलावा खिदमत खल्क, या जिस तरह आप इसको दोनों कह सकते हैं कि मैं दादा को देखता हूँ। आई वॉज क्वाइट यंग व्हेन ही डाइड, लेकिन उनको देखते हुए मुझे, क्योंकि आज भी यकीन जानिए कि इनफैक्ट मुझे भी चंद दिन पहले भी मुझे बंदे मिले, उन्होंने कहा कि आप राय सुल्तान साहब आपके दादा थे। मैं कहा यस। तो आज उनको गए हुए आई थिंक कोई 24-25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इनका नाम जिंदा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी खिदमत की जाए कि आपके मरने के बाद लोग आपको याद करें। तो इसी जज्बे को लेकर मैं पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आपके ग्रैंडफादर जो थे वो उनकी एफिलिएशन थी, और वो अमली सियासत का आगाज भी उन्होंने PMLN से किया। आपने भी PMLN से स्टार्ट लिया? जी, मुस्लिम लीग, हमारा गाना ही मुस्लिम लीग का है। मेरे आप समझ लें पैदा होने से पहले भी जो मुस्लिम लीग के जो भी थे, हमारा पूरा खानदान शुरू से ही आप समझ लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता है। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि साहब कि आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड सारे डॉक्टर्स भी थे, तो आप जब आए सियासत में आए तो किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? घर वालों ने कहा नहीं कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत खास करके जिसको बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता है? ये आपका अच्छा क्वेश्चन, लेकिन मैं अनएक्सपेक्टेडली मेरे फादर की मुझे भरपूर सपोर्ट है। वो खुद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतलब समझ हैं डॉक्टर, लेकिन बहुत एक्टिवली शौक़ रखते हैं। उन्होंने भरपूर सपोर्ट का मुझे कहा कि आप आओ, तो मैं इंशाल्लाह भरपूर सपोर्ट करता हूँ। मेरी फैमिली की, मेरे गाँव वालों की भरपूर सपोर्ट मेरे साथ है। तो इसीलिए सर, फैमिली सपोर्ट ना हो तो ऐसे ही है। कितना टाइम हो गया आपको इस्लामाबाद में अमली सियासत का? समझता हूँ फ्रॉम कॉलेज लेवल, आई थिंक 2006-2007 से ही, जब से मैं कॉलेज में हूँ तो यूनिवर्सिटी में था, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। और उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं मैं खुद भी मतलब उसमें पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, सपोर्ट करता पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। ठीक है। अच्छा कियानी साहब ये बताइएगा कि जो हालिया इंतखाबात है, आपकी काफ़ी वर्किंग भी और काफ़ी टाइम भी आपको हुआ है, हमने ज़ाहिर मीटिंग्स भी अटेंड की हैं, कहा जा रहा था कि NF48 से कियानी साहब आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से, एंड टाइम पे फिर कुछ और फैसला आ जाता है, क्या वजूहत है? देखें, मैं डेफिनेटली आई वाज पैशनेट अबाउट माय टिकट। तो मैं समझता हूँ, और सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ने का जो मेरा फ़ैसला था वो यही था कि देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त टोटल पॉपुलेशन है, यूथ रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन। तो व्हेन यू टॉक अबाउट वोट्स, तो मेरा तो यूथ, अब देखें हमारे सियासी ओपोनेंट है इमरान खान, ठीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जो पॉपुलैरिटी का जो शख्साना है वो आई थिंक यूथ है, ऐसे ही है। तो मेरे नज़दीक आगे भी इंतखाबात में वो पार्टी जीतेगी इलेक्शन, वोट ज़्यादा स्कोर कर सकेगी जो यूथ को एड्रेस कर सकेगी, तो यूथ के कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। तो इसी जज्बे से मैं कहा यूथ को आगे आना चाहिए, यूथ को अमली सियासत में आना चाहिए ताकि इस मुल्क के लिए काम कर सकें, और यूथ ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। ऐसे ही है। लेकिन आप ने कहा ना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टिकट के लिए, लेकिन पार्टी ने जो है वो फैसला आपके हक में नहीं किया। उस हवाले से बताइएगा। मैं बता रहा हूँ कि हम तो सोचते हैं, देखें
हम तो सोचते हैं कि विद इन इस्लामाबाद की सराउंडिंग की अपने हल्की की सियासत को जानते हैं, लेकिन जब पार्टी लीडरशिप है ना, उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। मुझे जब आई वॉज क्वाइट श्योर दैट आई विल गेट द टिकट, और इस हवाले से जितने भी, तो बाद में देखें पार्टी ने सिर्फ मैं नहीं, प्रहलाद चौधरी साहब भी फैसलाबाद से उनको टिकट नहीं मिल सका, और भी हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जिनको, तो यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हमारी पार्टी की अभी पीक साथ हो गई थी, तो पार्टी का हुक्म था। देखें तो पार्टी हुक्म को वही करना चाहिए जी। पार्टी अगर समझती है कि इन इलेक्शन में हम अगर आईपी के कैंडिडेट्स को हम सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली वी हैव टू सपोर्ट इट। ठीक है। अच्छा, आप इंटरव्यू देने भी गए थे नवाज शरीफ को, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, उस हवाले से बताइए। इट वाज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। देखें मैं मरीम बीबी की टीम का हिस्सा भी हूँ, और उनके साथ काफ़ी मुख्तलिफ मीटिंग्स में मैं अटेंड भी की हैं, तो उस वक्त तो पैशनेट थे टिकट मिलेगा, और सही इट वाज क्वाइट हेल्दी एक्टिविटी, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, फर्स्ट टाइम था, इट वाज क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। कैन साहब, वैसे ये तो सारे ही कहते हैं कि पार्टी का फैसला था, वैसे पर्सनल तौर पे मायूसी होती है जब आपकी वर्किंग होती है, आप मरीम नवाज के कोऑर्डिनेटर रह चुके होते हैं, फिर इन टाइम पे टिकट एक ऐसे कैंडिडेट को मिल जाता है जो कुछ टाइम पहले आपकी सियासी हरीफ रह चुके होते हैं, मायूसी तो होती है, ये बात तो सियासत में कोई हरीफ नहीं था, यकीन करें। आज के दोस्त करके दुश्मन करके दुश्मन आके दोस्त, देखें अगेन पैशनेट था, देखें ये तो था, लेकिन देखें पार्टी का जो फैसला था अब उसको ओबे भी करना है। अब पार्टी ने बहुत चीज़ें देखनी होगी, बहुत सी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन होगी पार्टी में, जो कुछ प्रेशर्स भी होंगे, कुछ कमिटमेंट्स होंगी जो उन्होंने किसी न किसी से की होंगी इलेक्शन से पहले, तो हम पार्टी की मजबूरी भी मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। और ये बड़ा मुश्किल फैसला था इस्लामाबाद की सियासत में कि आप अपनी पार्टी का कैंडिडेट होते हुए आप किसी दूसरी पार्टी को टिकट दें, ये आसान नहीं होता। वो भी इधर डेफिनेटली बहुत से मुलाकात होते हैं बिहाइंड द सीन, तो लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह बेस्ट विशेस, क्योंकि अभी भी यंग है माशाल्लाह, आगे अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। मरीम नवाज के साथ भी आपने एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया और इस्लामाबाद से आप थे, तो उस हवाले से भी बताइएगा, उनकी आपने मरीम नवाज साहिबा को कैसे पाया? अब तो वो सीएम पंजाब भी हैं। जी, मरीम बीबी जो है ना, मैं उनके बारे में बताता चलूँ कि उनकी जो एक चीज़ जो है ना, मुझे जो सबसे पसंद, डिटर्मिनेशन एंड पैशनेट अबाउट वर्क। ये किसी भी काम को मंतकी अंजाम देने के लिए ना, आपका जज्बा और आपकी मेहनत तो डेफिनेटली आपकी कहते हैं, जो पैशन है ना, पैशन तो वो बहुत वैल्यू रखता है। और मरीम बीबी बहुत ज़्यादा पैशनेट है अबाउट हिज हर वर्क। उनके जो भी अभी आप देखें कि इन 2-3 महीने हो गए सीएम बनने में, उसके बाद जो इन्होंने जो काम किए हैं, यकीन जानिए कि मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस। और बहुत पैशनेट हो गए, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग कंडक्ट करना, हर सेक्टर को टच करिए, हेल्थ सेक्टर, मतलब आपकी एजुकेशन, और मतलब हर जगह पे वो टच कर रही हैं। डेली बेसिस पे उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, हमें सब अपडेट्स आती हैं, सीएम के पोर्टल पे हर चीज़ें आ रही होती हैं। आप यकीन करिए कि हर मिनट 2 मिनट बाद कोई ना कोई अपडेट्स आ रही होती हैं। और जो कि अभी जो स्टेप्स ले रही हैं, आपको इंशाल्लाह मरीम नवाज के हवाले से आफ्टर 6-8 मंथ्स आपको चीज़ें जो आज स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कितनी पंजाब में चेंज आएगी। ठीक है सर, अगेन मैं इलेक्शंस पे आऊँगा। आपके सियासी हरीफ कहते हैं कि ये क्या इलेक्शंस थे, फॉर्म 47 के इलेक्शंस थे, आप इसको पर्सनली कैसे देख रहे हैं? जो नताइज आए, बट रात को 12 तक रिजल्ट कुछ और होते हैं, हम खुद फील्ड में रहे, हमने चीज़ें देखी, जाती नहीं है पीटीआई के साथ। सर देखें, ये तो हर इलेक्शन में ऐसे होता है, जो जीतती है पार्टी वो समझती है कि इलेक्शन ठीक था, जो हारती है पार्टी वो कहती है इलेक्शन में रिजर्वेशंस हैं। मैं थोड़ा सा को पीछे ले लेता चलूँ, 2018 के इलेक्शन में, उसमें हम लोग ये इल्ज़ाम लगाते थे आरटीएस बैठा था, कराची के हल्के 14 सीटें थी, 10-15 हज़ार के टोटल वोट्स जो हैं उस पर MNAs MPs बन रहे थे, और 2 दिन रिजल्ट आते। मतलब कराची के इलेक्शन 18 में देखें, 15,000 से MNA जीता है जी, 2 दिन बाद रिजल्ट आते हैं फ्रॉम नोवे, ठीक है। उस वक्त भी रिजर्वेशंस थी। और देखें आज अदालतें आपके सामने, कोर्ट्स भी हैं, इलेक्शन कमीशन है, आप उसमें जाके अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। पीटीआई वाले ये भी हैं, दरख्वास्तें दी हुई हैं, तो अगर इनके हक़ में फ़ैसला आए तो वो तो ठीक है। अभी देखें आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आजकल वो चल रहा है, जो रिजर्व सीट्स हैं वो लग रहा है पीटीआई को वो सीट्स मिलेंगी। तो देखें अब उनके हक़ में फैसला आ गया है
तो अब उसको ठीक माने, अगर इनके अगेंस्ट फैसला जाए तो वो कहते हैं कि ये जी हमारे खिलाफ है। और इस पे रिजर्वेशन हमारी पार्टी के काफ़ी लोग हैं, आपने टीवी में देखा होगा, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके हल्के में स्पेसिफिकली उनके साथ ज्यादती हुई। राना सनाउल्लाह हार गए हैं, जवेद लतीफ़ साहब हारेंगे तो वो उनकी रिजर्वेशन भी हैं। अब KPK में हमारे जितने भी कैंडिडेट सबको रिजर्वेशन है जी, वहाँ पे तो बिल्कुल ही आरोज़ पता नहीं किधर किधर थे, किस तरह वोटें पड़ी। तो रिजर्वेशन होती हैं, अदालतें हैं, अब इलेक्शन कमीशन है। तो मैं समझता हूँ कि किसी किस्म के भी ये अगर समझती है पार्टी के साथ ज्यादती हुई है तो अदालतें हैं, मौजूद हैं उसमें जाके। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि सोशल मीडिया पर भी कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तजादात हैं, पार्टीबाजी हो रही है, फेवरिज्म हो रही है, मीम और शीन वाले कैसे आप सुनते हैं। आपने तो पर्सनली काम भी किया मरीम नवाज के साथ, आप क्या देख रहे हैं, सब हो रहा है, पार्टी बन रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी? PMLN इज़ ऑल अबाउट मियां नवाज शरीफ। ये आप मुशर्रफ दौर से देखते आए हैं कि ये बातें चल रही हैं कि नून में से शीन, शीन में से नून, तो ये बातों की हद तक ही है, ठीक है। शहबाज साहब मियां साहब को बड़ा भाई मानते हैं और मैं ये वो सोच भी नहीं सकते कि मियां नवाज शरीफ की मर्ज़ी के अलावा कोई वो काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस वो आपको पता ही है, कोई ना कोई टॉपिक्स इनको चाहिए होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मियां साहब शहबाज साहब कोई मियां साहब के अगेंस्ट कोई जाएंगे। मेरी पर्सनली तौर पे मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से बात भी हुई, और जो इलेक्शन से पहले भी माहौल था, मियां नवाज शरीफ को एज ए PM एक्सपेक्ट कर रहे थे। इलेक्शन के बाद वो फिर शहबाज शरीफ साहब को PM के लिए नॉमिनेट कर लेते हैं। क्या वजूहत हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ आए थे, इसी काम के लिए आए थे, देन व्हाई नॉट? देखिए इसमें कुछ 16 महीने की जो कारकर्दगी है, मैं समझता हूँ कि जो, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद जो कमिटमेंट्स PTI ने IMF के साथ की थी वो फुलफिल नहीं कर सके, और उस पर साख था बर्डन जो पेट्रोल प्राइसेस थी, जो कि जो कमिटमेंट थी इमरान खान के हिसाब से 250 रुपये पर लीटर होना चाहिए था, लेकिन इमरान खान को पता चल गया PTI को कि ये गवर्नमेंट में जाने लगी है, तो उन्होंने 160 पे ही पेट्रोल रखे रखा। वो जो हार्ड स्टेप्स थे ना, वो PDM हुकूमत को लेना पड़े, जिसकी वजह से महंगाई का एक पूरा हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। तो क्योंकि जो हार्ड स्टेप्स लिए गए थे, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से अवाम ने जो है ना वो उस तरह का नहीं किया। और अगर हमारी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी होती तो मियां साहब डेफिनेटली वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी तो शहबाज साहब इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू कनेक्ट विद दी अपोजिशन पार्टी, तो इसलिए फाइनल फैसला किया कि शहबाज साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ठीक है। अच्छा सर, अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल, एक जो माहौल बन रहा है, क्या लगता है अभी जो गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है PDM ही बाज़ाहिर हमें नज़र आ रही है, सिर्फ मौलाना साहब की कमी है, आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी, ये हर रोज़ ये सवाल मुझसे पूछा जाता है। अभी हम दोबारा IMF के प्रोग्राम में रिसेंटली गए, अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी IMF से, आप देखें जब PDM का दौर था, इमरान का दौर था, तो जितनी भी IMF से नेगोशिएशन होती बड़ी टफ होती थी। IMF बड़ी मुश्किल से शराइत थी, तो अभी भी शराइत वही है, लेकिन IMF जो हमारे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर जा रही है, जिसकी वजह से IMF हमें भी एक जो 21 है वो हमें IMF ने दी है। अभी तकरीबन हमने 2 साल के अंदर $27 के करीब जो है वो वापस करने इन फॉर्म ऑफ जी लोन। तो शुरू में साल एक मैं समझता हूँ कि टफ होगा, मुश्किल फैसले, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है IMF के साथ, वो हर हाल में आपको ओबे करनी है। तो लेकिन साल एक टफ है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, 5 साल गवर्नमेंट पूरे किए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत बेहतरी आएगी। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस लास्ट मंथ 17 पे आ गए, जो कि इससे पहले 35% था। अच्छा, 35% से 17% इन्फ्लेशन आ गया, जो कि पिछले 23 महीनों में जो लोएस्ट ग्राउंड पे है। कि तो अब देखा भी चीज़ें भी काफ़ी उसके मार्केट में असर भी आना शुरू हो गए कि गाड़ियों की कीमतें, मोबाइल कीमतों में कमी आ रही है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर में कि अभी आपके वज़ीर ख़ारजा आए हैं सऊदी अरब के, अभी $7-8 अरब की बात चल रही है, और बाकी और भी हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ। आज बल्कि कल सऊदी वफ़द भी आया था, आज मुलाकात भी हुई, बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं।
काफ़ी फ़ायदा देगी पाकिस्तान की मईशत को, किस तरह देख रहे हैं? जी रिज़र्व के आपको स्पेशली इस वक्त जो रिज़र्व पाकिस्तान के बॉटम लाइन पे हैं तकरीबन 8-9 अरब डॉलर इस रिज़र्व हैं, और इनके रिज़र्व के आने के बाद जो है ना फिर आपके मूडीज़ की रेटिंग्स और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर होंगी। मैं समझता हूँ कि फिर इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। और जो हर वक्त आपको पिछले 3-4 साल से आ रहा था कि जी डिफ़ॉल्ट होने लगा है, ये होना है, वो चीज़ें जो है ना एक उससे पाकिस्तान निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा पाकिस्तान में कोई भी अच्छी चीज़ें बम्पर क्रॉप्स हुई हैं पाकिस्तान में। अभी जो राइस इसके बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो गई, गंदम भी की अच्छी पैदावार हुई है, और आपके जो फ्रूट्स के भी जो हैं इस वक्त अच्छी पैदावार हुई है, तो एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। और आपके IT सेक्टर में भी जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर, उसमें भी काफ़ी बेहतरी है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी रिसेंटली काफ़ी बढ़ी हैं। ऐसे वो भी पाकिस्तान के लिए जो है ना एक अच्छा उसमें साबित होगा। अच्छा सर, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसहाक डार साहब का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनात किया गया है, इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं? इस चीज़ की ज़रूरत थी? अच्छा, इसहाक डार साहब के मामले में जी डिफरेंट मार्केट में आपको पता ही चलती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आई लाइक हिम वेरी मच। इसहाक डार साहब को जो है ना मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ कि उन्होंने हर मुश्किल दौर में जो है पाकिस्तान के लिए सर्व किया, और बहुत मेहनती इंसान है। आप उनको मैं PDM गवर्नमेंट देख रहा था, वो एक दिन में 4-5 मुल्कों के अंदर उन्होंने मीटिंग्स की थी। तो जो लास्ट उनकी जो PDM गवर्नमेंट में वही बात है, टफ डिसीजन लेने पड़े, IMF के साथ कमिटमेंट थी, और हर हाथ चाहते ना चाहते हुए भी आपने जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी करनी थी। तो उस तरीके से इसहाक डार साहब नहीं कर सकते, बट वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये 5 साल हैं, इस टाइम पे उनको मौका दिया जाए तो वो बेस्ट परफॉर्म कर सकेंगे। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और शहबाज साहब पे डेफिनेटली बर्डन था, उनको भी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। इसहाक डार के आने साहब के आने के बाद उनकी जो है बेहतरी होगी, वो टीम उनकी मजबूत होगी। ज़रा एक्सपीरियंस बंदे हैं वो। अच्छा, ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इससे इफेक्ट पड़ सकता है? 21 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ, 21 सीटें वो डेफिनेटली वो 2 अक्सरियत थी, उसके बाद 2 अक्सरियत जो हुकूमती पार्टी हैं वो नहीं कर सकेंगी, स्टे नहीं कर सकेंगी। लेकिन उसमें यह है कि ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, हमें तो अदालतों को हर फैसलों को मनाना तस्लीम करना चाहिए। ये ड्रा एरिया था, एक कानूनी बहस थी, कुछ लोग कहते थे PTI को मिलनी चाहिए या उनको नहीं मिलनी चाहिए, इसकी डेफिनेटली तशरीह जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कर ली थी। क्या इनसे अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं, ज़ाहिर है जो पहले फैसला दिया था वो भी पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था, अब अदालतों में जजेस के केसेस भी चल रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व कर रही है, जजेस को खत आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता कि इस इस्टेब्लिशमेंट को इतना इसमें रोल होगा। अदालतें मैं समझता हूँ कि आज़ाद हैं फैसले करने में। और अभी देखें आपने जजेस की वो लेटर भी लिखा गया कि जो एजेंसीज का मुदाखलत है, मैं नहीं समझता जी अगर ऐसा होता ना तो ये कल फैसला ना होता। जो सीट्स जो हैं जो दी जा रही हैं, अगर ऐसा होता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसला हाथ में होता। 6 जजेस ने 2 ने पहले इस्तीफ़ा दे दिया, फिर जो इनको खत आए और उनमें जिस तरह की वो चीज़ें थी, ये क्या था सर? ये जो मैं आपको बताऊँ, जो इमरान खान प्रोजेक्ट था ना, उनकी अब समझ बाकी आती है, जो कि इन्होंने अब ज़ाहिर है वो स्टोरी बहुत सी चीज़ों लोगों का होगा नहीं, इमरान खान साहब दोबारा आएंगे, वो करेंगे। ये पूरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराने में 18 में। ये उन्हीं जो जजेस ने इस्तीफ़ा दिया, उनकी बाकियात ही समझ लें आप। सही, उन्होंने फिर प्रेशर में आपको पता है उनको उनके केसेस थे, एक तो लॉ के जिसके केसेस थे वो केसेस ओपन होने थे, तो जिस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ओके, वेल सर, वेलकम बैक टू योर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी। आपके हल्के पे बात करते हैं, दही इलाके पर ज़्यादा ये डिपेंड करते हैं, मसाइल भी हैं। क्या समझते हैं आपके हल्के के लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं? देखिए, इस्लामाबाद के मसाइल जो है ना, जिस तरह बाकी शहरों में मसाइल हैं, आलमोस्ट वही मसाइल हैं इस्लामाबाद के भी। जो पानी का मसला किस इलाके में होगा, एजुकेशन का डेफिनेटली मसला है, हेल्थ का स्पेशली पर इस्लामाबाद में बहुत मसला है। जब इस्लामाबाद का नाम आता है तो आप समझते होंगे कि इस्लामाबाद कैपिटल है और यहाँ पे हर चीज़ इस तरह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो दही एरिया है इस्लामाबाद का, वो कुछ छोड़ पीछे पोर्ट्रे कर, मतलब आप उसमें देखें तो कोई बेसिक हेल्थ फैसिलिटी कोई नहीं है इस्लामाबाद में, ठीक। कोई आप इवन एक ही हॉस्टल, मेन हॉस्टल है पिम्स, और पूरे पाकिस्तान का बर्डन जो है ना उस पर पिम्स पे आता है। इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद नीड्स एटलीस्ट 2 to 3 हॉस्पिटल्स इक्वलेंट टू पिम्स, ताकि बर्डन शेयर किया जा सके। हेल्थ की बहुत पैथेटिक हालत है, और पानी का मसाइल हैं, किसी यहाँ पे रोड्स के हैं, एजुकेशन के बहुत मसाइल हैं, तो इन सब पे काम होना चाहिए। और जो डेवलपमेंट काम है, जो मैं समझता हूँ PDM की जो लास्ट टेन्योर गुजरा है इस्लामाबाद में, रिकॉर्ड काम हुए हैं।
और बाकी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला मौका दिया तो हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट में काम 16 महीने इस्लामाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम है। आप देख रहे हैं मेट्रोज़ के प्रोजेक्ट्स लगे हैं आपके जितने भी बड़े हैं। आप ये जो गुलबर्ग ग्रीन्स के साथ देखें कितनी बड़ी ट्रैफिक होती थी, ये पूरा काम हुआ है। आपके ओवर ब्रिजेस खुले हैं, आपका वो जो बाईपास जो है बाराकू बाईपास वो हुआ है। बाकी जितने भी अंडर पासिस हैं, जितने भी जो पेंडिंग थे ऑलमोस्ट सब पे काम हुआ है। सही को अभी कुछ रह गए तो इंशाल्लाह डेफिनेटली 3-4 साल हैं, इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आने की चांस है। अच्छा, अभी इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं, तीनों से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स जीते हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री उनको कोई भी नहीं मिल सकी। क्या लगता है मिनिस्ट्री के बगैर ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, देनी चाहिए थी तो भी ऑन साइड मेरिट पे डॉक्टर तहफ़्फ़ुज़ जोशी साहब को मिलनी चाहिए थी वजारत। लेकिन देखें ये अगेन गवर्नमेंट के फैसले हैं, उनके पे बहुत प्रेशर होगा और वजारत तो मिलनी चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद के बहुत ज़्यादा काम है जो जब तक मिनिस्टर नहीं है तो इस्लामाबाद का मुस्तकिल नहीं हो सकते। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में कैपिटल में एक मिनिस्टर होना चाहिए 100% और काफ़ी चांसेस है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जल्द डॉक्टर तहफ़्फ़ुज़ जोशी साहब को वजारत मिलेगी और जो पेंडिंग काम है, जो हल्के काम है, इंशाल्लाह उसको तरजीह बुनियादों पे काम कर सकेंगे। ओके, कैन साहब ये बताइएगा अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आइंदा अभी बल्दियाती इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या आगे फिर? इट्स वेरी अर्ली टू से कि बल्दियात में पार्टिसिपेट करूँगा, देखते हैं वक्त आता है तो उसमें फैसला करते हैं। लेकिन देखें मैंने यकीन जानिए कि मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि मैं आई शुड बी कैंडिडेट तो उसका काम करेंगे। हम वैसे से हमारे ख़ानदान का है कि हम शुरू से ही बेलौस होकर काम करते हैं। मेरा एक ट्रस्ट भी है आर्को वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, उस पे हम पूरे पाकिस्तान में भी और इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ हम काम भी करते हैं। तो इसका इट्स नॉट अबाउट टिकट होगा तो या बस अमली सियासत में हम एक्टिव होंगे तो काम, मतलब हमारा है वैसे भी है कि खिदमत करनी है और सच्चे दिल से काम करना है। ठीक है, वैसे भी अब सोशल मीडिया पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपनी खिदमत को जारी और सारी रखें, अपनी हल्की के अवाम के लिए मैसेज भी दे दें। सर मैं हल्की की अवाम को मैसेज ये दूंगा कि गवर्नमेंट आई है, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर ट्रस्ट करें। और मैं आपको बताता हूँ अपनी पार्टी पर बता हूँ, हमारे जो सियासी ओपोनेंट हैं वो भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद सियासी पार्टी है जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग लोग हैं, विजन रखने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं एंड दे कैन डिलीवर। जब ट्रस्ट हो ना कि दे कैन डिलीवर तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी साल एक टफ़ है, मैं अगेन कहता हूँ साल टफ़ है। जब हमारा IMF का प्रोग्राम था स्मूथ होगा तो आप देखेंगे शरह सूद में भी कमी होगी। अभी मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए था कि शरह सूद में कमी लाते हैं, अभी 20% के करीब प्रीवेल कर रहा है। तो इससे ये होता है कि बिज़नेस जो है ना आपका वो नहीं चल पाता। तो ये हर चीज़ एक दूसरे इंटरलिंक होती है। देखें अब शरह सूद नीचे होगा तो बिज़नेस एक्टिविटी एक्सपेंड होगी, बिज़नेस एक्टिविटी एक्सपेंड होगी तो जॉब क्रिएशन होगी। तो गवर्नमेंट की इतनी नहीं हो सकती कि आप जॉब दे सके। हमारे जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान ग्रोथ रेट आई थिंक 3-4% के लेकिन किस तरह कम होगा? आपको पता है हम IMF की शराइत को नहीं इवन देखिए चीज़ स्मूथ होती जा रही है। देखिए मैं आपको बता अभी पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में इनरोल हुआ है तो 1 महीने के अंदर 35% से 17% पे इन्फ्लेशन आ चुकी है विद इन 1 मंथ। जब चीज़ें स्मूथ होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, उसमें कम होगा तो आप देखें बहुत तब्दीली आएगी और चीज़ें आपको ना बेहतरी की तरफ आपको नज़र आएगा। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। सिकानी साहब देखिए रियल एस्टेट पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि इस्लामाबाद में काफ़ी सारे इस चीज़ को लोग इस पर काम भी करने और बड़ा ये बिज़नेस है, मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। लेकिन इस गवर्नमेंट में आके थोड़ा सा काम उनका भी बैठ गया है। वो कहते हैं कि PTI गवर्नमेंट में हमने बड़ा काम किया, डेवलपमेंट हुई, लेकिन अभी गवर्नमेंट की शायद पॉलिसीज़ इस तरह की हैं वो फ़ायदा वो मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। सर देखिए हर बिज़नेस एक दूसरे के लिए, ये नहीं कि इस वक्त सारे बिज़नेस का ही जो है ना क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। अगेन जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, इक्विटी जो आप कहते हैं कि जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और लोग हर बिज़नेस जो है ना बैंक से बोरोइंग करता है। ठीक है, इस रेट पे तो मैं नहीं समझता कि कोई इन हालात में कोई लोन लेके काम कर सकेगा। तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो देखिएगा प्रॉपर्टी काम भी बहुत बूस्ट करेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे लिंक है। हर बिजनेस कैसी है, इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रॉपर्टी। हर बिजनेस पे हाँ प्रॉपर्टी को रेगुलाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी हर बिजनेसमैन को जो है ना इस वक्त टैक्स नेट में आना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की जो है ना ये अब इसके बगैर गुजार नहीं सकते। जितने भी आपके रिटेलर्स हैं इनको भी आना पड़ेगा टैक्स नेट के अंदर। जब हर आदमी टैक्स नेट के अंदर आएगा तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। ऐसे ही आखिर में सर ये बताइएगा PTI का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? खबरें आ रही हैं कि शायद डील हो जाए, 9 मई को निकल रहे हैं एहतजाज पे। ज़ाहिर है जब अपोजिशन रोडों पे आती है तो टफ टाइम मिलता है,
डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती, क्या देख रहे हैं पीटीआई को? सर पीटीआई को अभी परसों 9 मई आ रहा है जी, पीटीआई के नाम से परसों 9 मई कह रहे हैं कि हम तो निकलेंगे रोडों पर। इस दफा तो मौलाना साहब भी जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं तो हमने तो मौलाना साहब कोई और इश्यूज हैं, मौलाना साहब कोई और इश्यूज हैं, वो जस्ट सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मौलाना साहब के इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो कि पीटीआई का है जी कि अनफॉर्चुनेट, देखें मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान वाज द होप फॉर द यूथ इन पाकिस्तान, ठीक है। जो यूथ है वो एडमायर करती थी, आइडियलाइज करती थी इमरान खान को, और जो कि 3.5 साल जो परफॉर्मेंस थी वो एक मैं समझता हूँ कि बुलबुला था जो फटा। वो तो कहते हैं कोविड आ गया था 2 साल, अब क्या हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट बैठ गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सका था। इंपोर्ट कोविड में भी सर बहुत से लोगों मुल्कों ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की, ऐसी बात नहीं। कोविड वॉज सेपरेट इशू। हमारा जो पाकिस्तान जो है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और इसमें कोविड का इतना रोल नहीं था, लेकिन इवन देन जो मैं समझता हूँ कि जो पैथेटिक परफॉर्मेंस थी 3.5 साल, कोई पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ एक ही चोर डाकू टीटी वगैरह पे काम था इनका सारा, कोई विजन नहीं था, जिसकी वजह से इवन पीटीआई वाले लोग भी यही कहते हैं कि अगर इसको इमरान खान साहब को 1.5 साल और दिया जाता तो ख़त्म ही हो जाते। मतलब अभी भी आप देखेंगे टीम पैसे में कोई ऐसा प्रोमिनेंट बंदा नहीं है, आप समझ सकते, जो पाकिस्तान को ये है कि वो स्टेबल कर सकेगा। एक बयानी पे वो स्टैंड कर रहे हैं। आपको नहीं लगता अगर वो 5 साल पूरे कर जाते तो वैसे ही अवाम में होप खत्म हो जाती? दिन भाई आपने फिर अदम एतमाद ला के, अभी भी लोगों में होप तो है, टाइम पूरा हो जाता तो ऑटोमेटिकली। अच्छा मैं तो चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को दोबारा मौका दिया जाए, जो इन्होंने करना है वो कर लें, जो इनके पास जो ख्यालात हैं, तो इमरान खान को मेरा में ख़त्म करने की हुकूमत में लाना पड़ेगा। तो मैं नहीं, इमरान खान सर देखें, मैं समझता हूँ कि वो और चैप्टर जो उनकी इन्होंने स्पेशली 9 मई को अपने हमारे फ़ौजी जो तनसीबात हैं जो कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी का रखते हैं, आप देखें जो आपके बाकी इस्लामी कंट्री जहाँ पे आपके फ़ौजी सर वो तो कह रहे हैं कि 9 मई को जो आप शफाफ इंक्वायरी बिठाएं, कमेटी बिठाएं, तहकीकात करें, आप उसमें वीडियोस मौजूद है ना, वीडियोस एविडेंस मौजूद है जी, खुद वीडियोस उन जगहों की नहीं है ना, मतलब जहाँ पर उनका अपनी टेरिटरी आती थी, वो खुद वो उस दिन प्रोग्राम में जो प्रोवोक कर रहे थे। देखें मैं तो समझता हूँ कि जाने वालों से ज़्यादा वो खतरनाक है जो प्रोवोक कर थे, उनको उस तरफ राग़िब कर रहे थे। और इस मौके मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी, ऐसा अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, जो बेगुनाह लोगों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा जो इन्वॉल्व हैं इस काम में दी जाए, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे फ़ौजी तनसीबात जो हमारे जो फ़ख्र हैं, मैं समझ जाता हूँ, जो अदारे हैं उन पर इस तरह का काम करें। तो सर पीटीआई का मैं अब इसमें क्या कहूँ, खान साहब पे ही है जी, अगर वो समझते हैं, मैं समझता हूँ, अच्छा मेरी पर्सनल राय में मैं ये समझता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज़ वो माफ़ी मांगें जो गलतियाँ की हैं। एक मिसाके अब जमहूरियत था, मैं क्या मिसाके एक, क्योंकि पाकिस्तान जो इस वक्त है सर वो जो फाइनेंशियली पाकिस्तान बिल्कुल एक एज पे खड़ा हुआ है, और अब पाकिस्तान कोई बर्दाश्त नहीं करता। और सब ये मिसाके इसको कह लें आप, इक़्तिसादी तौर पे इकट्ठे हो जाएंगे झंडे पे कि जिस की भी गवर्नमेंट है कम अज़ कम जो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ हैं वो आगे चलती रहें, ताकि इन्वेस्टर का और बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस रहे। और मुल्क को तरक्की सिर्फ इसी तरह ही हो सकती है कि एक पॉलिसी में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। ऐसे ही है, ठीक है। और इमरान खान साहब मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी गलतियों सीखेंगे, माफ़ी मांगेंगे। मेरे ख्याल में अगर वो माफ़ी मांग लें तो कि मुझसे गलती हुई है, तो बाकी सियासी पार्टियों के बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए और लेके तो सबको मुल्क सब मिल के इस मुल्क की बागडोर संभालें। बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा कियानी साहब, आपने गुफ्तगू फरमाई और हमने भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। नेशनल इश्यूज़ पर भी बात की सर ने, और अपने हल्के के मसाइल पर भी बात की, बड़ी तफसीलन गुफ्तगू ने फरमाई, अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी बताया, और मुस्लिम लीग नून की जो आगे की हिकमत अमली है उस पर भी बात हुई। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह सर अपनी एक्टिविटीज़ को, जो अवामी खिदमत है, इसको जारी और सारी रखेंगे। शुक्रिया।